नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम चर्चा करते हैं देश विदेश के समसामयिक मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और जियोपॉलिटिकल टेंशन से भरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दो महाशक्तियां अमेरिका और रशिया जो भारत को लेकर आपस में झगड़ रही हैं। ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ, भारत इसमें कहां फंस गया और क्या ट्रंप की पॉलिसी भारत को जानबूझकर टारगेट कर रही है ताकि रसिया यूक्रेन जो बैटल वार चल रहा है वो रुक जाए। हम आज सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। ये वीडियो एक हालिया आर्टिकल्स पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे पीटर नवारो का बयान, निक्की हेली का ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो इस संपूर्ण घटनाक्रम पर नज़रें बनाए हुए हैं। पल पल की जो इवेंट्स डेवलपमेंट हो रही है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हो या CNN न्यूज़ हो, एयर इंडिया, जो भी हैं, सभी इस पल पल के घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि ये दो महाशक्तियों के बीच का विषय है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि माजरा आखिर है क्या। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि रसिया और यूक्रेन युद्ध को रोकने का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। उनका मानना है कि अगर भारत पर दबाव डाला जाए, जैसे सैंक्शंस या टैरिफ्स लगाकर, तो भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा और इससे रसिया की वार की जो फंडिंग है वो रुक जाएगी। हाल ही में व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो ने एक बयान दिया जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रसियन ऑयल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा है और ये रसिया की यूक्रेन वार को फाइनेंस कर रहा है। नवारो ने यहाँ तक कहा कि रोड टू पीस रन थ्रू न्यू दिल्ली, यानी शांति का रास्ता दिल्ली से होकर ही जाता है। उन्होंने भारत को क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमेट तक कह दिया, मतलब रसिया के पैसे धोने वाली जगह। लेकिन दोस्तों, ये अधूरा सच है। अमेरिका ने खुद भारत को कहा था कि वर्ल्ड एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए रसियन ऑयल खरीदो। अब वही अमेरिका भारत पर 50% तक टैरिफ लगा रहा है। अब बात करते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। अलास्का मीटिंग में ट्रंप ने पुतिन से बात की और उम्मीद थी कि पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच भी मीटिंग हो जाएगी। नाटो कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को लगा कि ट्रंप जो है शांति करा देंगे, लेकिन पुतिन ने साफ मना कर दिया, कोई मीटिंग प्लान नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब तब हुआ जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रसिया की विजिट पर थे। पहले NSA अजीत डोभाल की रसिया विजिट के बाद पुतिन ने अमेरिका जाना स्वीकार किया था, लेकिन जयशंकर साहब की विजिट के दौरान पुतिन ने मीटिंग से इनकार कर दिया। क्या भारत का रोल इतना बड़ा है कि पुतिन ट्रंप को झटका दे रहे हैं, या ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई है? देखिए, जयशंकर साहब की रसिया विजिट दिसंबर 2023 में हुई थी, लेकिन इसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस आज भी जारी हैं। उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, सर्गेई लावरोव से बात की और इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया। इस मीटिंग में ट्रेड, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चरल कोऑपरेशन भी डिस्कशन किया गया। जयशंकर साहब ने कहा कि हम परप्लेक्स्ड हैं, यानी कंफ्यूज्ड हैं कि अमेरिका का लॉजिक क्या है। हम रसियन ऑयल के सबसे बड़े बायर नहीं हैं, वो तो चीन है, और LNG के लिए भी यूरोपियन यूनियन ही ज़्यादा खरीदता है। फिर भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ने खुद हमें एनकरेज किया था कि ऑयल खरीदो, मार्केट को स्टेबलाइज करो, अब सैंक्शंस लगा रहा है। ये क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। ट्रंप को लग रहा था कि भारत पर टैरिफ्स अनाउंस करके पुतिन उनके पास चले आएंगे, और कुछ हद तक हुआ भी ऐसा। पुतिन मिलने भी आए, सम्मान दिया गया, लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं लगा। जेलेंस्की को ट्राइलेटरल मीटिंग की उम्मीद थी, लेकिन पुतिन ने गुगली फेंक दी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या भारत जानबूझकर ट्रंप को खींच रहा है? क्या भारत रसिया के साथ मित्रता मजबूत करके ट्रंप को सबक सिखा रहा है,
याद कीजिए, ये सब पाकिस्तान को भारत के बराबर लाने की अमेरिका की कोशिश से शुरू हुआ था। 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत को रसिया की तरफ धकेल दिया। अब ट्रंप भारत को फेल्ड इकोनॉमी कह रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी इसके आगे नहीं झुक रहा। ट्रंप की अपनी पार्टी भी विरोध में है। निक्की हेली, जो कि ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी ही से हैं, उन्होंने न्यूज़ वीक में एक ओपिनियन लिखी कि ट्रंप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करना स्ट्रेटजिक डिजास्टर है। भारत एक प्राइज्ड और डेमोक्रेटिक पार्टनर है जो चीन की सप्लाई चेन से अलग होने में अमेरिका की हेल्प कर रहा है। ट्रंप मैन्युफैक्चरिंग यूएस में लाना चाहते हैं, लेकिन चीन लाइक स्केल पर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भारत बेस्ट ऑप्शन है। हेली ने कहा कि भारत को एडवर्सरी की तरह ट्रीट करके ट्रंप चीन को एज दे रहे हैं। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि मोदी जी से डायरेक्ट बात करें, उनसे रिलेशंस सुधारें। दोस्तों, यह सब देखकर लगता है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल बिना सर पैर की है, बिना दिशा की है। उन्होंने भारत पर प्रेशर डाला, लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा हुआ। भारत अब रसिया और चीन के ज़्यादा क्लोज हो रहा है। चाइना ने तो स्टेटमेंट भी दिया कि वो यूएस सैंक्शंस के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। ब्रिक्स में भारत की प्रेसिडेंसी 2026 में है और फ्रांस जैसे देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप ब्रिक्स को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यूरोपियन लीडर्स अब पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं इसे। और एक और अपडेट है, ट्रंप की जो मीटिंग है वो फेल हो चुकी है। पुतिन ने जेलेंस्की से मीटिंग करने से मना कर दिया और ट्रंप को कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, जॉन वोल्टन जैसे पूर्व एडवाइजर्स भी कह रहे हैं कि ट्रंप का ईगो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। 20 साल की मेहनत, जिसमें क्लिंटन, जॉर्ज बुश, ओबामा, बाइडेन जितनों ने मेहनत की थी, ट्रंप ने सब बर्बाद कर दी। अब कार्टून्स वायरल हो रहे हैं कि ट्रंप जो पुल बना हुआ था भारत और यूएस के बीच में, उसको तोड़ रहे हैं। अमेरिकन लोग ही कह रहे हैं कि भारत नेचुरल अलाई है, बेस्ट फ्रेंड है यूएस का। अब बात भारत की करें। हमारी फॉरेन पॉलिसी स्मार्ट है, बैलेंस कर रही है। जयशंकर साहब ने रसिया में बैठकर अमेरिका को आईना दिखाया। हम डिफेंस डील बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने अगर एक काम किया है तो वो यह है कि भारत और रसिया रिलेशंस को और मजबूत कर दिया है। इस घटनाक्रम से भारत और रसिया और क्लोज आ गए हैं। लॉन्ग टर्म में इससे अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है। तो अंत में इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप की पॉलिसी भारत के लिए खतरा है या हम मजबूत होकर निकलेंगे? कमेंट में बताइए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।